यूएन में नवाज शरीफ के भाषण से पहले बराक ओबामा ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा छुपकर वार करने से बाज आए देश। यूएस में पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित करने के लिए लाया गया प्रस्ताव। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते प्रकोप पर एनजीटी ने दिल्ली और एमसीडी के साथ एनएमडीसी को लगाई फटकार, पूछा पिछले 2 महीने से क्या किया। जैन मुनि तरुण सागर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवादों में फंसे विशाल डडलानी ने जैन मुनि से की मुलाकात। डडलानी ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मांगी माफी। अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश पितृदेव भव में। मैं हूं आपके साथ सुजाता और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य सचिन शिरोमणि जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य। धन्यवाद। आजकल श्राद्ध चल रहे हैं और हम सभी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए ये कोई काम भर है, किसी तरह से आप उसे निपटा लें, तो इसका फायदा कम नुकसान ज्यादा हो सकता है। आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने पितरों का श्राद्ध करें तो आपके मन में सच्ची श्रद्धा, नियत साफ होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। तभी जब आप अपने पितरों को तर्पण या अर्पण करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। तो इस पर आज हम बात करने वाले हैं और आज हम ये भी बताएंगे आपको कि सप्तमी के श्राद्ध में क्या कुछ आप करें, किस तरह से, किस विधि से पूजा पाठ करें और क्या उन्हें अर्पण करें। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार सप्तमी का श्राद्ध कितना महत्वपूर्ण है और क्या विधि है इसकी, आचार्य जी से। जी आचार्य जी। जी बिल्कुल सुजाता जी, हम सभी दर्शकों को, माताओं बहनों को आज बताना चाहेंगे कि सप्तमी का जो श्राद्ध होता है वो, वैसे तो हम आपको बताएं कि श्राद्ध जो होता है वो एक श्रद्धा भाव होता है। आपके अपने पूर्वजों के प्रति आपका जो, उनको जो सम्मान देने की जो भावना है वही है श्राद्ध। श्राद्ध किस तरीके से दिया जाता है, किस तरीके से अर्पण किया जाता है और किस तरीके की विधि विधान होनी चाहिए, आज संपूर्ण और सटीक आपको जानकारी आज हम देंगे। किस तरीके का तर्पण रहे, क्या उनको अर्पण करना है और क्या ऐसी खास चीज आपको उनको समर्पित करनी है। आज बहुत विस्तृत जानकारी है कि किस तरीके से आप अपने पूर्वजों के प्रति आप अपने श्राद्ध को उनको अर्पण करना है। और साथ ही साथ आपको बता दें माताओं बहनों के लिए, आज हम आपसे हैं, हम में उनके जोड़ों के दर्द की समस्या से वो बहुत जूझ रही थी, आज वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। और साथ ही साथ पितृ दोष निवारण हमारा जो आज का जो महा उपाय है वो भी बहुत सटीक है, वो भी हमसे लीजिएगा। और इन सब पर जो भारी रहेगा वो रहेगा आज का आपका अपना बहुत खास, बहुत प्रिय सीक्रेट नंबर। वो भी एक विधि अनुसार आपको लिखना है, वो भी विधि आपको एक अल्प विराम के बाद संपूर्ण जानकारी के साथ बताई जाएगी। बिल्कुल, और हम जानेंगे कि सप्तमी का श्राद्ध की विधि क्या है। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, छाया जी हमारे साथ हैं। छाया जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप। हेलो मैडम जी नमस्ते। आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे प्रणाम। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उसकी जन्म तारीख है 22 अगस्त 1998 जी। जन्म समय है शाम को 5:20 का जी। और जन्म स्थान नागपुर का। नागपुर। जी, क्या जानना चाहती हैं आप। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी थोड़ी सी भटक गई है। वो कॉलेज के नाम से घर से निकलती है और एक लड़के के साथ में शायद उसका कुछ चक्कर, तो वो उसके साथ में घूमती है। अब हमें ये बताइए कि कौन से ग्रह ऐसे खराब है कि जो बच्चा हमारा भटक गया है, उसकी पढ़ाई कैसी होगी। कंप्यूटर साइंस कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल देवी जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि आप इस बात से संशय में ना रहिएगा बिल्कुल भी कि आपकी बिटिया, हमें कहते हुए बड़ा दुख होगा कि भटक गई है। बिल्कुल वो अपने रास्ते से, अपने मार्ग से बिल्कुल भटक चुकी हैं।
मकर लगन की यहां पर पत्रिका और सप्तम भाव के अंदर आपको बता दें नीच के मंगल के साथ युति बना रहा है शुक्र और बुध। बिल्कुल ये खराब एक संयोग माना जाता है, खास तौर से कन्याओं की कुंडली के अंदर अगर ये योग जो है सप्तम भाव के अंदर बन जाए। ऐसी कन्याएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा रास्ता भटक जाती हैं या उनके मार्ग के अंदर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति विशेष आता है कि उनको सद्मार्ग से बिल्कुल भटका देता है। लेकिन स्वराशि का बृहस्पति इस पर अपनी पंचम दृष्टि बनाए हुए है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। कम से कम 11 वीरवार उनके द्वारा या फिर आप अपनी पुत्री के निमित्त जो है वीरवार व्रत कथा करिएगा। अपने घर के ईशान कोण के अंदर आपको एक पीला जो है हल्दी या फिर केसर के द्वारा स्वस्तिक बनाना है और पूरा हफ्ता उस केसर के स्वस्तिक को आप उसी स्थान पर बने रहने दीजिएगा। हर वीरवार को ये आपको प्रक्रिया दोहरानी है। ऐसा कम से कम 11 वीरवार करिएगा और इन्हीं के नाम से शुक्र की महादशा, बुध की अंतरदशा चल रही है। हो सके तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप शुक्र का जाप कराइएगा। आपकी पुत्री जो है बहुत ही जल्दी सद्मार्ग पर आएगी। जी, और भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। और लखनऊ से राहुल अब हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी नमस्ते, बताइए। राहुल जी आप हमें सुन पा रहे हैं? संपर्क नहीं हो पाया शायद। अब गुवाहाटी से सीमा हमारे साथ हैं। सीमा जी नमस्कार, बताइए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। श्री राधे, प्रणाम। आचार्य जी, मुझे अपने पति के बारे में जाननी है। जी जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है। हेलो, बताइए। जी, जन्म तारीख बताएं। 12/1976। 76। जी जी टाइम क्या है? टाइम 2 बजे दिन को। जी दिन के 2 बजे। और स्थान? गुवाहाटी का है। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं जन्म आप? का स्थान क्या है सुजाता? गुवाहाटी। गुवाहाटी। जानना क्या चाहती हैं आप? मुझे उनके बारे में ये जानना है कि आज छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी मतलब गुस्सा हो जाते हैं। घर में माँ बहन से भी जल्दी बनती नहीं है उनकी, हर जी। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा रहते हैं। जी मतलब ऐसा क्यों होता है? जी और वो आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं, उनका प्रमोशन होगा या नहीं, जी इसके बारे में जानना है। जी जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता देते हैं कि जन्मांक अनुसार इस समय चंद्रमा जो है बहुत ज्यादा पीड़ित है और साथ ही साथ आपको बता दें आने वाले समय के अंदर ये समस्या से आपको बिल्कुल जूझना नहीं पड़ेगा। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे 2 केले के पौधे किसी मंदिर में लगाने हैं। बृहस्पति देव की व्रत कथा जो है अपने घर के अंदर हर वीरवार को शुक्ल पक्ष के वीरवार से आरंभ करके कम से कम 7 माह तक आपको लगातार ये व्रत कथा करनी है। और हो सके तो अपने पतिदेव के नाम से कुछ ना कुछ भोजन आप किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को आप दान कर सकती हैं। साथ ही साथ नेत्रहीन लोगों को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन भी आप दान करिएगा, लाभ भी होगा। और लाभ होने के पश्चात आपको नित्य अपने घर के अंदर देसी कपूर जो है शाम के समय अवश्य जलाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीमा जी हमसे बात करने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं सप्तमी के श्राद्ध की। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सप्तमी के श्राद्ध पर क्या तर्पण करना है, कैसे तर्पण करना है पितरों को। जी बिल्कुल सुजाता जी, बता देते हैं। बिल्कुल मित्रों, बता देते हैं कि क्या आज तर्पण की विधि आपको अपनानी है। यदि आप अपने पूर्वजों के, अपने जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति यदि आप श्राद्ध जो है नहीं निकाल पाए किसी भी कारणवश, उसमें आपको घबराना नहीं है। क्या तर्पण की ऐसी सरल सी और सटीक विधि रहे कि वो आप करें और आपको पूर्ण रूप से उसके फल की प्राप्ति हो, अर्थात आपके पूर्वज आप पर बिल्कुल प्रसन्न रहें, आपको आशीर्वाद दें, आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, खास तौर से पितृ देवों की कृपा से। देखिए, इसके निमित्त आपको क्या करना है। सर्वप्रथम आपको सबसे पहले स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर लेना है। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा चावल रखना है, यह साबुत चावल आप रखिएगा। थोड़ा सा काला तिल रखिएगा, थोड़ा सा जौ रखिएगा और साथ ही साथ श्रद्धा पूर्वक दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप ये समस्त सामग्री जो है पान के पत्ते सहित पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। और हो सके तो जल में थोड़ा सा मिश्री भी मिलाइएगा और पीपल की जड़ में आप इसे अर्पण करिएगा। इसी प्रकार आप तर्पण करिए। आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितृदेव हैं, वो आप पर अवश्य कृपा करेंगे और आपके हर कार्य के अंदर यदि आपसे कोई पहले उनके समय में आपसे कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, तो वो बिल्कुल आपको क्षमा करेंगे। इसको करिएगा और फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा।
जी, अर्पण के बारे में हमने जान लिया है। कुछ ही देर बाद आपको बताएंगे कि सप्तमी पर अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं तो क्या अपने पितरों को करें अर्पण। लेकिन इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, हमारे साथ मंगल है नंदुरबार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंगल जी, बताइए। नमस्ते। नमस्ते, कहिए। पंडित जी नमस्ते। श्री राधे, प्रणाम। हाँ, हम नंदुरबार महाराष्ट्र से बोल रहे हैं जी। मैं लड़के के बारे में पूछती हूँ। हाँ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी 27/12 27/12/89। जी, टाइम क्या है? टाइम 4:30 शाम के 4:30 से 5 बजे तक। 4:30 से 5 से 5 बजे तक। जन्म का स्थान भी बताइए। नासिक। नासिक। क्या जानना चाहते हैं आप? सर्विस के बारे में बहुत अड़चने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए वृषभ लगन की यहाँ पर पत्रिका है और स्वराशि का मंगल सप्तम भाव में, पूर्ण रूप से यह मांगलिक है। सूर्य की महादशा, राहु की अंतरदशा। आपको आने वाले समय में 25 अक्टूबर 2016 तक का इंतजार करना होगा। सूर्य और राहु वैसे भी आपको बता दें परस्पर शत्रु हैं और इस महादशा अंतरदशा के अंदर बालक कोई गलत कदम भी उठा सकता है। इसके निमित्त आपको क्या करना है? इसके निमित्त इनके नाम से जब यदि ये खुद उपाय करना चाहे तो स्वयं कर सकते हैं। इनके हाथ से आप 7 तरह का अनाज लीजिएगा, किसी बरगद के वृक्ष के नीचे आप उसे अर्पण करिएगा और हो सके तो कम से कम 6.25 से 7.25 रत्ती तक का आप इन्हें एक नीलम भी धारण कराइएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का नित्य जाप कराइएगा और अपने पूर्वजों के नाम से जरूरतमंद लोगों के अंदर भोजन का वितरण अवश्य करिएगा। जी, और हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं, उनका श्राद्ध करके हम उन्हें याद करते हैं। लेकिन सप्तमी पर अगर आप श्राद्ध करने जा रहे हैं तो अपने पितरों को आप कैसे प्रसन्न करेंगे, क्या उन्हें अर्पण करें जिससे उनका आशीर्वाद आपको मिले? अब आचार्य जी आपको बताएंगे। जी बिल्कुल। मित्रों, आप सप्तमी का श्राद्ध कर रहे हैं अपने पूर्वजों के निमित्त। क्या विधि रहे अर्पण की? क्या उन्हें ऐसा खास अर्पण किया जाए कि वो अपनी विशेष कृपा, विशेष अनुकंपा आप पर बनाए? तो इसके निमित्त आप विधि जान लीजिएगा। और लेकिन आपको बता दें, सारी विधि के अंदर, सारे विधि विधान के दौरान के अंतर्गत आप अपने मन को, अपने हृदय को बिल्कुल शुद्ध रखिएगा। कोई भी दूषित विचार आपके हृदय के अंदर, मन के अंदर बिल्कुल भी ना आने पाए। इस विधि को आप जानिए। अपने पितरों की तस्वीर के सामने आप तिल के तेल का दीपक जलाइएगा, बहुत प्रसन्न होंगे वो। आप इसको करके देखिएगा। हाथ जोड़कर सच्चे मन से उनसे क्षमा मांग लीजिएगा। यदि आपने उनसे कोई कटु वचन कहे, उनका तिरस्कार कर दिया, उनके प्रति आपने कोई ऐसा सम्मान कभी नहीं दिखाया, तो उनसे हाथ जोड़कर आपको क्षमा मांगनी है। बिल्कुल वो आपको माफ करेंगे। वो बड़े हैं और आप छोटे हैं। देखिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी आपको हमेशा करना होगा। ऐसी प्रार्थना आप उनके समक्ष खड़े होकर करिएगा। ये अर्पण करना है आपको कि आप अपनी सच्ची हृदय की भावना उनके समक्ष जो है अर्पण कर रहे हैं कि हम ऐसी गलती दोबारा कदापि नहीं करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करेंगे। तो ये सारी विधि आपकी अर्पण की रहेगी। और आपको बता दें किस तरीके से क्या समर्पण करना है उनको, एक अल्प विराम के बाद आपको बताएंगे। साथ ही साथ आज का सीक्रेट नंबर बहुत खास है। कैसे आपको पितरों की कृपा मिले, इसके निमित्त भी हमारे पास पितृदोष निवारण महा उपाय है। जी हाँ, अभी बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ खास है आपके लिए। लेकिन अगर आप सालों से अपना मकान बनाने का सपना देख रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद आपके पितर आपसे नाराज हैं। उन्हें कैसे आप प्रसन्न करें जिसके बाद आप अपने घर में जा सके, आपका अपना एक आशियाना बन पाए, आपको बताएंगे हम कल सुबह 8 बजे कल, आज और कल की इस खास पेशकश में। फिलहाल देखिए एक झलक, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है। सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा गिरा गिरा, अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अब मैं रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है।
कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अपनी इस खास पेशकश में। आज हम आपको बता रहे हैं सप्तमी पर कैसे करें आप श्राद्ध, जिससे आपको अपने पितरों का मिले आशीर्वाद, उनकी विशेष कृपा मिले। लेकिन कुछ ही देर बाद हम आपको बताने वाले हैं आपके मूलांक के अनुसार आपका सीक्रेट नंबर। इसके अलावा कल का गुलिक और राहुल काल बताएंगे। इसके साथ ही होगा राशिफल भी। लेकिन उस सबसे पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। प्रियंका जी, स्वागत है आपका, बताइए। प्रियंका जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, प्रियंका जी से बात नहीं हो पा रही है। पुष्पा जी अब हमारे साथ मुरादाबाद से हैं। पुष्पा जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैडम। नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। आचार्य गुरु जी, राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे। हाँ, राधे राधे। मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरी लड़की की डेट बर्थ है 28/8/1988। 28 मार्च नहीं, 29/8 29 अगस्त 29/8/1988। जी। टाइम क्या है? हाँ, समय सवेरे 5 बजे। जी। जन्म का स्थान? जन्म स्थान? हाँ, मैं अपनी लड़की के लिए शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म स्थान क्या है? मुरादाबाद ही है। मैं अपनी लड़की की शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ, कब होगी और मेरी लड़की की सरकारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? जी देवी जी, पहले कहाँ पे लगेगी? देवी जी पहले जन्म का स्थान भी बताइए। मुरादाबाद। मुरादाबाद। जी जी जी। अब प्रश्न पूछें आप। शादी के बारे में, सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? जी बिल्कुल। देखिए, बता देते हैं यहाँ पर कि सरकारी नौकरी का यहाँ पर बहुत अच्छा योग आपकी सुपुत्री के जन्मांक में दिखता है। लेकिन इनको भरसक प्रयास करते रहना है। यदि ये किसी पड़ाव पर इनको निराशा लगे कि मन के अंदर हताशा आ रही है, निराशा आ रही है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसके निमित्त इनको एक उपाय करना है। एक पत्थर पर शुद्ध जो है लाल चंदन है, वो आपको घिसना है। आपकी पुत्री को ये घिसना होगा और देवी मां को ये नित्य अर्पण करना होगा। इस लाल चंदन का थोड़ा सा तिलक अपने मस्तक पर भी ये नित्य करती रहें और साथ ही साथ थोड़ा सा लाल फल बालकों में वितरण करें। हर मंगलवार के दिन इनको ये कार्य करना होगा और हो सके तो तांबे के पात्र द्वारा या तांबे की छोटी चम्मच के द्वारा गाय का शुद्ध देसी घी के द्वारा भगवान सूर्य को अर्घ्य देना आरंभ करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम प्रभाकराय नमः। इन मंत्रों का नित्य जाप करती रहें, लाभ त्वरित होगा। और रहा विवाह का प्रश्न, आने वाले समय के अंदर आपको बता दें, अक्टूबर 2017 के बाद विवाह का योग पूर्ण रूप से फलीभूत होगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सुयोग्य वर की प्राप्ति अवश्य होगी। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अर्पण तर्पण के बाद अब बात करते हैं समर्पण की। और आचार्य जी से हम जानते हैं कि हम अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए किस तरह का समर्पण उनके प्रति दिखाएं। जी बिल्कुल मित्रों, हमने आपको तर्पण अर्पण की विधि तो बता दी है, किस तरीके से आप अपने शुद्ध हृदय की भावना के द्वारा, सच्चे मन के द्वारा अपने पूर्वजों के निमित्त आपको क्या तर्पण करना है, किस तरीके से अर्पण करना है। लेकिन अब बात आती है समर्पण की, कि क्या उनको ऐसा खास जो है समर्पित किया जाए कि उनकी विशेष कृपा, विशेष अनुकंपा आप पर विशेष तौर पर होने लगे। इसके निमित्त आप कुछ नोट करिएगा, हम आपको कुछ विधान बता रहे हैं।
पितरों के निमित्त समर्पित भाव होना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आप अपने पितरों के समक्ष खड़े हुए हैं और आपका ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, या फिर आप ऐसा है कि उस समय आप फोन पर बात कर रहे हैं या कुछ टीवी देख रहे हैं। ऐसा आप कदापि बिल्कुल ना करिएगा। बिल्कुल स्वयं को समर्पित कर दीजिएगा अपने पितरों के सामने। अपने दाएं हाथ से पितरों को पिंड रूपी भोजन आपको जरूर देना है। ये किस तरीके से पिंड बनेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। चावल, जौ और तिल को मिलाकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और दूध भी आप मिला लीजिएगा, उसका पिंड बना लीजिएगा। इस तरीके के 3 पिंड बनाकर आप अपने पितरों के निमित्त आपको ये पिंड बनाने हैं। ओम पितृ देवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और इन पिंड को हाथ जोड़कर सच्चे हृदय की भावना के द्वारा आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा। उस समय किसी भी तरह का कोई दूषित विचार आपके मन के अंदर बिल्कुल ना आने पाए। आप देखिएगा जैसे ही आप इस प्रक्रिया को करेंगे आपके पितरों की कृपा आप पर अवश्य होने लगेगी। घर का कोई भी रोग हो, दोष हो, शोक हो, कलेश हो, वो बिल्कुल स्वतः ही दूर होने लगेगा। इस उपाय को करिएगा, आप आनंदित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि कल यानी गुरुवार को कौन से समय आप कोई शुभ काम करें या फिर कौन सा ऐसा समय है जब आप कोई शुभ काम ना करें, यानी कल का राहु काल और गुलिक काल। बिल्कुल मित्रों, कल गुरुवार के दिन का आपको राहु काल बता देते हैं। यह समय रहेगा दोपहर 1:30 बजे से और 3 बजे के मध्य। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपका वो कार्य बिगड़ जाए और आप मन ही मन में उदास होने लगे। अब आपको बता देते हैं ऐसा शुभ समय जो कहलाता है गुलिक काल, जिस समय आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है, वही है गुलिक काल। गुरुवार के दिन 9 बजे से और 10:30 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल रहेंगे और हर कार्य आपका निश्चित तौर पे होगा। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं, प्रियंका रुड़की से हमारे साथ हैं। प्रियंका जी स्वागत है आपका, बताइए जी। प्रियंका जी सबसे पहले टीवी की आवाज कम कर लीजिए वरना हम आपको सही से सुन नहीं पाएंगे। जी 1900 जी प्रियंका जी टीवी की आवाज कम कीजिए और जी, बताइए। मेरी लड़की की शादी को पूछना है। हाँ। सन 1992 31 मई 31 मई 1992 समय 1992 31 मई जी समय बताइए। और समय सुबह 5 बजे का। स्थान तुम अब हाँ जी। जन्म स्थान क्या है जी? जन्म स्थान सन 1992 जन्म स्थान जहाँ पर आपकी 92 बेटी पैदा हुई। जी आपकी बेटी का जन्म कहाँ पर हुआ, किस शहर में? ये रुड़की में हुआ जी, रुड़की में। क्या जानना चाहती हैं? उत्तराखंड जी, उत्तराखंड रुड़की। जानना क्या चाहती हैं आप? जानना चाहते हैं कि शादी कब तक होगी जी, बेटी की शादी। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले समय के अंदर आपको बता देते हैं विवाह से जो संबंधित आपने प्रश्न पूछा है, बिल्कुल कतई भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 6:15 से 7:15 रत्ती तक का आप इन्हें एक पीला पुखराज पहना दीजिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का इनसे नित्य जाप कराइएगा और हो सके तो एक उपाय और करिएगा। इसमें आपको शुद्ध 108 दाने की हल्दी की माला लेनी है। ओम गुरुवे नमः, ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक बार सिर्फ इस माला से जाप करना है और इस माला को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर केले के वृक्ष की जड़ में इसको अर्पण कर देना है। इस उपाय को करिएगा, लाभान्वित होंगे। और आचार्य जी अब डॉली हमारे साथ कोलकाता से हैं। डॉली जी स्वागत है आपका, बताइए। डॉली जी आवाज आ रही है तो सवाल पूछिए। चलिए संपर्क नहीं हो पाया। मुंबई से प्रकाश हमारे साथ हैं। प्रकाश जी नमस्कार, बताइए। प्रकाश जी आप फोन लाइन पर हैं तो सवाल पूछिए। आवाज नहीं आ पा रही है शायद, लेकिन तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं। जब भी कॉल करें तो टीवी की आवाज कम कर लें और सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान जरूर बताएं। चलिए अब यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत लौट रहे हैं।
प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का पंच सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का पंच सिर्फ लाइव इंडिया पर। मोदी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, रेल बजट को आम बजट में मिलाने का प्रस्ताव पास। 91 साल से चली आ रही रेल बजट की परंपरा को किया खत्म। पुरी में हुए आतंकी हमले को लेकर सीसीएस की बैठक, मीटिंग में पाकिस्तान को घेरने की बनी रणनीति। राजनाथ, मनोहर पारिकर, अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में 3 जगह सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। उरी सेक्टर के लाचीपुरा में सेना ने की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 10 आतंकियों को किया ढेर। हंदवाड़ा में एक जवान शहीद। यूएन में नवाज शरीफ के भाषण से पहले बराक ओबामा ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, छुपकर वार करने से बाज आए देश। यूएस में पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित करने के लिए लाया गया प्रस्ताव। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया के बढ़ते प्रकोप पर एनजीटी ने दिल्ली के एमसीडी और एनडीएमसी को लगाई फटकार। पूछा, पिछले 2 महीने से क्या किया। और जैन मुनि तरुण सागर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवादों में फंसे विशाल ददलानी ने जैन मुनि से की मुलाकात। ददलानी ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मांगी माफी। अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः